हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ड। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ड क्लासेस में, जिसमें कि हम जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आज का जो मेरा सेशन है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, इसके अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में। तो अभी हम लोग इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। ठीक है कि इनकम रिलेटेड जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, हम अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सेशन हमारा उसमें हो चुका है और ये हमारा उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त जाए के हुए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक और बात कि जो भी दोस्त आज पहली बार मेरी क्लास को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सवाल को हम अब टाइप थोड़ा चेंज करते हैं धीरे धीरे, और थोड़ा हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं। जो लास्ट क्लास में करवाया था वो भी कंपटीशन का था। ये जो सवाल है दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है 2021 का। ठीक है ना, ये कंपटीशन का है, वो भी कंपटीशन का है। ठीक है ना, वो आईबीपीएस का पूछा हुआ है। चलिए सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। रिया डिसाइडेड टू डोनेट 12%, ठीक है, ऑफर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। ठीक है ना, ऑर्फनेज मतलब जहां पे क्या कहते हैं, वो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप या तो नहीं होते या उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे। चलिए, ऑन द डे ऑफ द डोनेशन शी चेंज्ड हर डिसीजन एंड डोनेटेड अ सम ऑफ 4800 which was equal to 80% of what she had decided earlier. What is 27% of her monthly income? ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं उनको तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। मैं सवाल क्या पूछना चाह रहा है मैं वो बताता हूं। क्या क्या रहा है, कोई एक रिया, कोई एक बिटिया का नाम है। ठीक है, रिया जी ने क्या डिसाइड किया कि वो ऑर्फेनेज में जहां पे बच्चे रहते हैं वहां पे 12% वो अपनी तनख्वाह का, महीने की तनख्वाह का वो डोनेट करेगी। ठीक है, फिर जिस दिन ऑन द डे ऑफ डोनेशन, जिस दिन डोनेट करने का दिन था, उस दिन उसका किसी कारणवश दिमाग चेंज हो गया, मूड स्विंग हो गया, और उसने क्या, कितना डोनेट किया, 4800 उसने डोनेट किया, जो कि जो पहले राशि जो तय हुई थी उसका 80% था। ठीक है, तो फिर अब सवाल ये पूछ रहा है कि आपको 27% बताना है कि उसके मंथली इनकम का कितना होगा। ठीक है, सवाल समझ जाएंगे दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक, हम मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, 27% निकालना है मंथली इनकम का। तो हम पहले मान लेते हैं मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम को मैं मान लेता हूं कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। इसमें आप बस इक्वेशन बनाना जान जाएंगे, पूरा खेल खत्म। मंथली इनकम का मतलब हो गया, मैं मान लिया x। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, सवाल ये बोल रहा है कि ये जो 4800 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 4800 है, ये पहले जो 12% था उसका भी ये 80% है। सवाल यही दिया है। ठीक है, तो ये 80% किसका होगा, मंथली इनकम का ही, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इंटू 80% इंटू 12%। समझ में आ रहा दोस्तों? ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x इंटू 80/100 इंटू 12/100, क्लियर, इक्वल टू 4800। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 जाएगा, 12 का 4 बार में जाएगा 400, 8 का 5 40 एंड दिस इज 0, मतलब 50 रह जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो x का वैल्यू आ गया, एक 10 यहां से और 100 यहां से है, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई वहां कर देंगे, आप सॉल्व करके देख लेंगे। तो 50 इंटू 10 इंटू 100 यही आएगा, मतलब वैल्यू आ गई x की 50,000। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है इनकम, मंथली इनकम। समझ में आ रहा है? इसको नोट करिए। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूं। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास इनकम क्या आ गया, 50,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जस्ट इसका 27% निकालना है। ठीक है, सवाल तो खत्म हो गया है। तो देखिए इसका 27% क्या होगा दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इनकम हमारी आ गई है 50,000। ठीक, तो इसका 27% बहुत आसानी से निकल लेंगे आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, आप लोग सब होशियार बच्चे हैं। तो मुझे निकालना है 27% ऑफ इनकम। इनकम कितना आया है, 50,000। ठीक है, तो दिस विल बी 27/100 बराबर 50,000। ठीक है, इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको 27 इंटू 500 लिख सकता था। ठीक है ना,
एग्जाम में रिलेटेड अप्रोच हमें करना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 13,500। आंसर इसका ये है 13,500, है ना। कितना सिंपल सा सवाल था, CHSL का सवाल है 2021 का, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच किया जाता है सवाल को करने के लिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये सवाल दोस्तों ये IBPS PO का पूछा हुआ है, ठीक है। किसी टाइम का आया हो सवाल है ये। अब एग्जैक्ट ईयर मैं नहीं बता सकता। सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अदिति कोई लड़की है, ठीक है ना। अदिति सेव्स 5% ऑफ हर सैलरी, नॉट हिज, ठीक है। या आदिति की जगह हम आदित्य कर देते हैं, ठीक है, आदित्य, ठीक है ना, क्योंकि मेल के लिए हिज होता है, सबको पता है। आदित्य सेव्स 5% ऑफ हिज सैलरी एंड पेज 15% ऑफ हिज सैलरी टुवर्ड्स टैक्सेस, ठीक है। 15% ऑफ हिज सैलरी टुवर्ड्स टैक्सेस, रेस्ट ऑफ द सैलरी इज स्पेंट फॉर फैमिली, ठीक। इफ टैक्सेस पेड बाय हिम आर 30,000 रुपए, फाइंड हिज सैलरी, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई आदित्य है, वो अपनी सैलरी का 5% सेव करता है, ठीक है, बचाता है। क्या लिखा है, सेव करता है। और 15% ऑफ हिज सैलरी वो टैक्स देता है। अपनी तनख्वाह का 15% वो टैक्स में देता है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। बाकी का बचा हुआ सैलरी वो क्या कहते हैं, परिवार पे देता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। अब आखिरी में ये लाइन क्या बोला है, यही हमारा इंफॉर्मेशन है। यदि उसके द्वारा जो टैक्स जो दिया जाता है वो कितना है, 30,000 रुपए, तो उसकी सैलरी बताइए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुल मिला करके ऐसे डोनेट किया गया कि भाई आप लो, इसको सॉल्यूशन आप करो, ठीक है ना। ये इसमें सवाल में कोई दम नहीं है। क्या बोला है, टैक्स कितना है, उसके द्वारा जो टैक्स दिया गया है वो 30,000 है, ठीक है। और यहां ऊपर क्या बोला है कि वो अपने तनख्वाह का 15% रुपए टैक्स देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब 15% का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 30,000 रुपीज, ठीक है। सवाल सीधे सीधे यही दिया है दोस्तों। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, परसेंटेज में आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए कि एक्स जहां पे जरूरत हो, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मुझे एक्स की जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। तो जहां पे अगर एक्स की जरूरत पड़ो हो वहीं पे आप लीजिए। अदरवाइज आप एक्स को ना लेने की आप ज्यादा कोशिश करें, ठीक है ना। डायरेक्ट आप निकालने की कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो कहने का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 15% का वैल्यू हो गया 30,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 30,000, ठीक है, अपॉन 15, यानी कि 15 का 2 बार में जाएगा 2,000, ठीक है। सैलरी बताना है, ठीक है। तो कोई भी चीज पूरा कब होता है, जब वो 100% हो। परसेंट के हिसाब से हमें पता है, तो सैलरी क्या मान लेंगे हम, 100%। 100% क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 100, क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2, दिस विल बी 2 लाख रुपीज। तो उसकी सैलरी कितनी है दोस्तों, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। देखिए क्या है, मतलब बस एक रफ वर्क की तरह इसका आंसर आ गया है ना। सवाल में कोई दम नहीं था, ठीक। ये कंपटीशन का पूछा हुआ है। अब चलते हैं हम आगे और तरह के सवाल को देखते हैं जो आते हैं, ठीक है ना। ध्यान बनाए रहिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब सवालों के टाइप को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, ठीक। अभी तक हमने क्या कहते हैं, इनकम, मंथली इनकम रिलेटेड सवाल देखा कि जिसमें कितना परसेंट किसी किसी भी क्वांटिटीज पे खर्च किया जा रहा है। तो लास्ट में मंथली इनकम पूछ दिया। अब थोड़ा सवाल को हम घुमाते हैं, ठीक। सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये सवाल जो है ये SSC CPO 2019 का आया हुआ है, ठीक। कंपटीशन के क्वेश्चंस देने से मतलब ये है कि ताकि जब आप इन सवालों को समझेंगे, जब इन सवालों को आप करेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्टअप होगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल के तरफ। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं। सवाल क्या दिया है, अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स ए कमीशन, ठीक है ना। क्या क्या यहां लिखा है, कमीशन, ठीक है। कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख रुपए, 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख रुपए एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है दोस्तों, इन अ मंथ, ठीक। इफ द सेल अचीव्ड फॉर द अप्रैल मंथ, मतलब अप्रैल 2018 के लिए, आर 5,68,000 रुपए, देन द कमीशन अर्न्ड इज, ठीक। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, हम सवाल के भावनाओं को समझते हैं, इसके मतलब को समझते हैं। हड़बड़ाने से या भागने से कोई मतलब नहीं, और देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, ठीक। देखिए क्या बोला है इसमें, एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, कमीशन, ठीक है ना। कमीशन के बारे में दोस्तों
आप सभी को पता होगा कि कमीशन एक पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है। जाहिर सी बात है, ये किसके द्वारा बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? एजेंट से, दलाल से, जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं। तो एजेंट्स किसी भी चीज को करने के लिए कमीशन लेते हैं ना, तो कमीशन उनके लिए क्या है? फायदे की ही चीज है, मतलब प्लस वाली बात है ना। तो एक चीज तो हो गया कि ये एडअप होगा, ठीक। तो कमीशन से लेकर के ही बात कहा गया है कि कोई एक एजेंट है, वो कमीशन खाता है किस पे? पहले 2 लाख पे 2% का कमीशन खाता है, फिर अगले, ठीक ना, नेक्स्ट ₹2 लाख, अगले 2 लाख पे भी वो 1.5% का कमीशन खाता है, ठीक। और फिर बचा हुआ अमाउंट जो है, ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे 1% का कमीशन खाता है, ठीक है। महीना कौन सा दिया? अप्रैल 2018। अब बोल रहा है कि अगर टोटल अमाउंट जो है 5,68,000 रुपए में है, तो कितना कमीशन वो इस पे अर्न किया, ठीक है। तो देखिए, हम इसको कुल मिलाकर के, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, आपका क्या कहते हैं 90% काम आपका ऐसे ही हो गया, ठीक। अब देखिए, हमारे पास 3 केस बनेगा, 1, 2, ठीक है, और ये 3, ठीक है ना। तो हम इसको 3 केस में ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पहले केस में क्या बोला है? मुझे टोटल कुल मिला के कमीशन ये पता करना है कि कमीशन कितना हुआ। तो पहले केस में बता रहा है कितना कमीशन हो रहा है? 2%, 2 लाख पर। तो 2% ऑफ 2 लाख, ठीक है, समझ में आया? इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? परसेंट, 0 0 यहां कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 0 0 0, ठीक है, 4,000 रुपए, ठीक है ना। परसेंट का नीचे डबल 0 आया होगा, ये दोनों 0 को कैंसिल किया तो सॉल्व करेंगे 4,000 आएगा, ठीक। तो ये पहले बार का हो गया, ठीक है ना। सेकंड बार का, सेकंड वाला मतलब ये 1.5% वाला, तो सेकंड केस का क्या दिया है? 1.5% किसका है? 2 लाख का, है ना, 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो 1.5% ऑफ 2 लाख आप निकालेंगे। देखिए, परसेंटेज की क्लास बहुत सारी हो चुकी है, ये शायद ये 6th क्लास है, ठीक है ना। तो अब तो आपको परसेंटेज निकालना बिल्कुल से आ ही गया होगा, तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो 1.5% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा? सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, 3,000 रुपए, ठीक है, समझ में आया? अब ये जो लाइन है, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इजी ही है। 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, बचे हुए पर 1%, तो 5,68,000 रुपए है, ठीक है। 2 लाख और 2 लाख मतलब टोटल 4 लाख का अमाउंट पे बात हो गया है। तो बच कितना रहा है? तो 5,68,000 माइनस 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 1,68,000 रुपए, और 1,68,000 पे 1% का, तो 1% ऑन 1,68,000, क्लियर। ये हो गया दोस्तों थर्ड केस कमीशन का। इसको सॉल्व करेंगे, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, 1,680, ठीक है। अब क्या बोला है? टोटल कमीशन, टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,680, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8,680। देखिए कितना आसानी से, कितने कम गैप में आपका ये पूरा सॉल्व हो गया, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं, सवाल क्या कहना चाह रहा है आप पहले उसको समझिए, ठीक है। एक बार आप सवाल को समझ जाएंगे, 90% काम आपका दोस्तों ऐसे ही हो जाता है, बिलीव मी, ठीक है ना। सवाल को देख कर घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि एसएससी में आया है, कि आईबीपीएस में आया है, कि कैसा है, ठीक है। अपने आप को मजबूत करिए, ठीक। अब चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए, आप थोड़ा ये सवाल देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या पूछ दिया, ये पूरा रामायण महाभारत जैसा कि पूरा एक कोई ग्रंथ लिख दिया हो। एक बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, जो सवाल जितना बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सवाल जितना ही बड़ा होता है उतना ही आसान होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। छोटे सवालों में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होती हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही इजी होता है, और कई बार वही सवाल बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़े सवाल आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए ज्यादा वो इजी होते हैं कंपेरेटिवली छोटे सवालों से। सवाल देखते हैं क्या लिखा है। ये भी वही सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट में देखिए क्या लिखा है? मंथली सैलरी, ठीक। इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, क्या दिया है? राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। राजन अपनी सैलरी का 10% हिस्सा, देखिए इंफॉर्मेशन जो भी गिवन रहता है उसको आप लिख लिया करिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बार बार बोला है, गिवन इंफॉर्मेशन को अलग से लिख लेना चाहिए, ठीक है। 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, ठीक है, भाड़े पे करता है। ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 20% ट्रांसपोर्ट पर करता है। 40% किस पे करता है? खाने पर, फूड पर। और 80% मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो किस पे करता है? मतलब बिल्स पे करता है। कई तरह के बिल्स उसके रहे होंगे, ठीक।
अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इजी सवाल है लेकिन थोड़ा लाइन को इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। क्या बोला है ये, ही, ठीक है, ही डिपॉजिट्स ₹5,000 इन द बैंक एंड केप्ट ₹1480 1480 रुपए फॉर हिज ओन पेटी एक्सपेंडिचर। जब अगर ऐसा करता है तो फाइंड मंथली सैलरी। कहने का मतलब ये कि ये सब मतलब अमाउंट को खर्च करने के बाद, मतलब ये जितने ही परसेंट इनको खर्च करने के बाद वो क्या करता है कि 5,000 रुपए वो क्या करते हैं बैंक में जमा कर देता है, और उसके साथ साथ 1480 रुपए अपने कुछ खर्चों के लिए वो रखा रहता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 5,000 रुपए और 1480 रुपए उसके सेविंग्स हैं, है ना। सेविंग्स में से कुछ अमाउंट वो बैंक में जमा कर दिया और कुछ अमाउंट वो अपने खर्चे के लिए रखा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों उसके सेविंग्स हो गए। तो टोटल सेविंग्स उसके क्या हो जाएंगे, 5,000 प्लस 1480, मतलब कि 6,480 रुपए, ठीक। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने कल बताया था रिमेनिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों, ठीक है। जो दोस्त आज पहली बार देख रहे होंगे ये वीडियो को, जाकर के पुरानी वीडियो देख लें, उनको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक। मैंने क्या बोला, मंथली सैलरी को मान लीजिए x, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, जो भी परसेंट वैल्यू दिया हुआ है उसको 100% में से माइनस कर दीजिए। तो 10% का मतलब क्या हो गया 90%, 20% का मतलब क्या हो गया 80%, 40% का मतलब क्या हो गया 60%, और लास्ट 80% दिया है, इसका मतलब क्या हो गया 20%, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, मैंने क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन में फिगर दिया रहता है उसके बराबर। सेविंग्स कितना है मैंने अभी बताया 5,000 प्लस 1480, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6,480। सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करके देखेंगे तो ये क्या जाएगा 90/100 इंटू 80/100, ठीक है। अब जो मैं इसमें काटा पीटी करूंगा दोस्तों, तो उसको देख के डरना नहीं है, वो आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए मैं काटा पीटी कर देता हूँ, ठीक है। 20 का 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 का 12 बार में जाएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो ऐसे कट जाएगा। 8 का इधर काटेंगे तो 8 8 जा 64, 810, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 9 जा 81 और 0, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 12 बचा है, नीचे 100 और 100 बचा है, यहाँ 90 बचा है। 3 का 4 बार में जाएगा और ये 3 का 30 बार में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 का 25 बार में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप अपने कॉपी में करेंगे आपको भी आ जाएगा, ठीक। तो मतलब कुल मिला के बचा क्या, यहाँ नीचे में 100 बचा है और 25 बचा और इधर 30 बचा है, बाकी सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये आपका उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 25 इंटू 30 इंटू 100, क्लियर। मतलब कितना आ गया 25 3 जा होता है 75, और कितने जीरो 1 2 3 जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 75,000, और x मैंने क्या बताया था है तुम्हारा मंथली सैलरी। समझ में आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए इसका मेन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होता है वो बस एक यही स्टेटमेंट होता है। अगर आपने इस स्टेटमेंट को बनाना अगर सीख लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पानी की तरह पूरा आपको सामने दिखने लगेगा, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, बेफिक्र होके पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़े, ठीक है। आज का लेवल थोड़ा मॉडरेट से ऊपर मैंने रखा है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके से कोई कमी रखी जाए। जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं अपने तरफ से प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपको कंटेंट देने का, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। हाँ तो दोस्तों अब चलिए थोड़ा सवाल के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सवाल की वैरायटीज मैं धीरे धीरे चेंज करते जाऊंगा। आज जितने भी अलग अलग तरह के टाइप्स हम देखते जा रहे हैं, उसी की कड़ी में अब आगे ये सवाल है, ठीक है। देखिए क्या सवाल है, ये CHSL 2011 का 2021 का सवाल, ये सारे के सारे मैं आपके लिए लेटेस्ट सवालों का कलेक्शन लेकर के आया हूं, ठीक है। देखिए क्या बोला है,
सविता स्पेंड्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज, ठीक है, 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट एंड देन 60% ऑफ द लेफ्ट ओवर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। इफ सी सेव्स 9792 अ मंथ देन हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन रेंट। सीधा सा सवाल है, क्या बोला है कि 20% ग्रोसरी पे सविता खर्च कर रही है, 15% रेंट पे, 60% बच्चों की पढ़ाई पे, ठीक है, और ये सब करने के बाद उसके तनख्वाह से कितना रुपए बच रहा है, क्या बोला है, सेविंग बोला है ना, कितना बच रहा है 9792, 9792 रुपए। तो फिर बोल रहा है कि रेंट पे, क्या बोला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि रेंट पे वो कितना खर्च करती है। सीधे सीधे आपसे तनख्वाह नहीं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए पहले हमको तनख्वाह निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि उसमें से रेंट पे, क्यों, क्योंकि 15% बोला है कि रेंट पे खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले हम तनख्वाह निकालते हैं, ठीक। तनख्वाह को मैंने मान लिया x, सीधे सीधे मैंने क्या बोला है, जो भी परसेंट दिया रहता है उसको 100% में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 100% में से 100 माइनस 20, 80%, ठीक है, 80% यानी कि 80/100। 100 माइनस 15 यानी कि 85%, 85% यानी कि 85/100। उस तरह 100 माइनस 60 यानी कि 40% यानी कि 40/100। ये किसके बराबर होगा, 9792, जो कि फिगर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके दोस्तों ये नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप जब इस चीज को सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा x बराबर 36,000। क्लियर, समझ में आया। सॉल्व करेंगे, या मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूं, ये दोनों शून्य कट गया, ठीक है। इस चीज को आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या आप इसको सॉल्व करके ही देख लीजिएगा, अपने से आप करके देखिएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा ये, ठीक है, आपका आंसर आएगा 36,000। क्लियर, चलिए, ये आपका ये x जो है, ये क्या है दोस्तों, ये है सैलरी, मंथली सैलरी, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला है कि कितना वो रेंट पे, कितना उसका योगदान है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोला है, तो क्वेश्चन क्या दिया, सविता स्पेंड्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज, 20% अपने मासिक वेतन का वो खर्च करती है ग्रोसरी पे, किराने के सामान पे, ठीक। और क्या बोला है, 15% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है ना, 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, ठीक है। तो बचे हुए का 15% वो रेंट पे खर्च करती है, ठीक है। तो 20%, अगर 100% में से 20% गया तो बचा कितना, 80%, और उस 80% में से 15% जो है वो रेंट पे खर्च करती है। तो रेंट का कितना हो गया, मतलब रेंट का मतलब हो गया क्या, ये जो तनख्वाह है 36,000, ऐसे ही, और इसका कितना परसेंट, इसका कितना बचा था, 80% ना, 80% यानी कि 80%, और रेंट पे कितना जा रहा है, 15%, ठीक है। समझ में आया दोस्तों ये इक्वेशन, ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये हो गया आपका रेंट पे, ठीक है। मतलब समझ में आया कि 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, ठीक है, मतलब इसमें से जो बच गया, उस वो बचे हुए का 15%, तो बचा कितना, 20 गया तो बचा कितना, 80%, और 80% का 15%, 80% का 15%, तो ये किसका होगा, 36,000 का। सॉल्व करते हैं, ठीक है, 36,000 इंटू 80/100 इंटू 15/100, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर, सीधे सीधे कट गया। तो ये हो गया 36 इंटू 15 8 जा 120, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 इंटू 12 करेंगे, कितना चल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों निकल के, रेंट पे कितना खर्चा होगा, 4320। इसको आप सॉल्व करिएगा 36 इंटू 120, तो आपका आंसर आ जाएगा 4320, जो कि आपका आंसर है। देखिए कितना शॉर्टकट वे में मैंने आपको निकाल करके बता दिया है कि नहीं, दिलचस्प तरीका है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं दोस्तों, किसी भी पॉइंट में मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं पे भी आपको डाउट होगा तो फिर से आप बता दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, टोटल मंथली सैलरी हमने ये मान लिया, फिर ये सब क्या है हमारे रिमेनिंग, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जो भी परसेंट दिया रहता है, 20%, 15%, 60% के परसेंट दिए हुए हैं, इसको हमने 100% में से माइनस कर दिया, तो 100 माइनस 20 हो गया 80%, यानी कि 80/100, 15% मतलब 85%, 100 में से माइनस किया तो 85/100, और 60 यानी कि 100 माइनस 60 यानी कि 40%, यानी कि 40/100।
तो टोटल में से रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किए बराबर होता है जो फिगर दिया हुआ है उसके। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया, सैलरी 36,000। अब 36,000 का मैंने आपको बताया जो रेंट है वो कितना होगा, 80% इंटू 15%। ठीक है, कैसे हुआ मैंने आपको बताया, तो आंसर आपका आ गया 4320। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने इस वाले सवाल पे। ठीक है, CHSL 2021 का सवाल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए, मैंने पूरे लेटेस्ट क्वेश्चंस के कलेक्शन लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो पैटर्न इस समय फॉलो हो रहा है। ठीक, एक ही तरह के सवाल अलग तरीके से जो घुमा के पूछ रहा है, मैं हर कैटेगरी से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नया सा ना लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या पूछा है। रीता स्पेंड्स 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। ठीक है, तो इफ सी सेव्स, अगर वो 5250 रुपए बचाती है तो मंथली इनकम क्या है। ठीक है ना, यही है। मतलब कुल मिला के हम इसमें पूरा मंथली इनकम से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, मैं आपको हर एक टाइप के मैं आपको सवाल करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सीधा सा सवाल है, क्या बोल रहा है कि खर्च कर रहा है 25% और 30% खर्चा है उसका और बच रहा है 5250। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जो हम पिछले क्लास में भी लगाए थे, जो अभी भी लगा रहे हैं। मंथली इनकम को मैंने मान लिया x, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 100 में से 25% हो जाएगा कितना, 75%, और 100 माइनस 30% कर देंगे कितना हो जाएगा, 70%। किसके बराबर हो जाएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है 5250। सॉल्व करके देखें दोस्तों, तो x इंटू 75/100 इंटू 70/100 बराबर 5250। क्लियर। 0 से 0 कटा, 5 का 15 बार में जाएगा और ये कर देंगे तो क्या, 5 10 जा 50, 25 0। ठीक है, 15 का 7 बार में करेंगे तो जाएगा 105 70। ठीक है, 7 का 10 बार में जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है, 10 और 100। इन दोनों को हम लोग वहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 100। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 10,000। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों उसका मंथली सैलरी। क्लियर। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कितना आसानी से देखिए सवाल, एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो सवाल देखिए कितना चुटकियों में बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल भी आपको कोई डिटेल सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक तरीका पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन फिर आपका एक शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए बस। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होगा बेफिक्र होकर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये काफी बड़ा सवाल देखने में लग रहा है। ठीक है ना, है भी बड़ा लेकिन टफ नहीं है। ठीक है ना, सवाल देखिए मैंने आपके लिए आखिरी के लिए बचा के रखा था, बाकी जितने भी तरह के टाइप्स हो सकते थे मैंने सारे पॉसिबल टाइप्स आपको करवा दिए मंथली सैलरी और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट सेशन पे अलग तरीके के जो टाइप्स इसके हैं हम वो देखेंगे। ठीक, फिलहाल आज का ये लास्ट सवाल हम देखते हैं। ये सवाल आपका देखिए, आप देख सकते हैं SSC CPO 2019 का है। ठीक, सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। मंथली सैलरी दिया है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज दिया हुआ है मंथली सैलरी। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, मतलब वो 3 चीजों पे अपने खर्चे किया करता था। कोई एक आदमी है, ठीक है, तनख्वाह उसका 50,000 है, वो 3 चीजों पे उसके खर्चे होते थे। किस पे किस पे, एक है पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस जिसको कि ई से दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा है टैक्सेस जिसको कि टी से दिखाया गया है, और तीसरा है फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी मतलब पी, मतलब ये सामाजिक कार्यों से रिलेटेड, जो समाज सेविका सेवक वर्ग जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। ये हो गया पी। ठीक है ना, ई टी और पी, और एंड द रेस्ट वेयर हिज सेविंग्स, और इतने खर्चों के अलावा जो बच जाता था वो उसका सेविंग होता था। ठीक, अब इसमें क्या है, क्या बोला है, ई वॉज 50% ऑफ द इनकम। ठीक, टी वॉज 20% ऑफ ई एंड पी वॉज 15% ऑफ टी। ठीक, अब देखिए, अब यहां से देखिए अब नया कंडीशन शुरू हो रहा है। When his salary got raised by 40%, जब उसकी तनख्वाह 40% ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो क्या होता है, he maintained the average level of E। एवरेज लेवल ऑफ E का मतलब दोस्तों जस्ट आधा। ठीक, एवरेज लेवल का मतलब आधा, हाफ। ठीक है, बट T became 30% of E and P became 20% of T। ठीक है, तो बोला by what percent is the new saving more or less than the earlier saving। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या मैं कहना चाहूंगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान सवाल। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है,
हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम दो केसेस में हम बांट देंगे। पहला केस हमारा जो इसके पहले का जो है, ठीक है, और दूसरा केस हमारा जो यहां से है, ठीक। जब एक बार दूसरा केस कब बनता है, जब 40% उसका सैलरी बढ़ जाता है, और 40% जब नहीं बनता, जब नहीं बढ़ता है, तो उसके पहले का कंडीशन हम फर्स्ट केस मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट केस, ठीक है, और यहां हम लिख देते हैं सेकंड केस दोस्तों, ठीक है ना। सवाल को इस तरह से हम बांट देंगे तो हमारे लिए आसान पड़ेगा, ठीक। अब जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। सवाल में क्या दिया है, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 50,000। इनकम को मैं मान लेता हूं आई से, ठीक है, I1 लिख दिया है मैंने 50,000, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ईपीटी पे खर्चा कर रहा है, बाकी सेविंग है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में सवाल में क्या पूछा है उसको हम देखेंगे। क्या बोल रहा है, ई वॉज 50% ऑफ द इनकम। ई बोल रहा है 50% था इनकम का, इनकम यानी कि I1 का, तो इसका 50% यानी कि आधा क्या हो जाएगा, 25,000, ठीक है, पहला चीज। फिर क्या बोला है, टी वॉज 20% ऑफ ई। टी जो था मतलब टैक्स वाला, वो 20% ऑफ ई, मतलब इसका 20% है टी, ठीक है। तो 20% मतलब क्या होता है पता है आपको, 1/5 होता है। 1/5 मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं इंटू 25,000, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5,000, क्लियर। लास्ट में क्या बोला है, पी के लिए भी बोला है, पी वॉज 15% ऑफ टी। पी वॉज 15% ऑफ टी, मतलब इसका 15%, तो इसका आप 15% करेंगे कितना आएगा, 15 इंटू 50, जो नीचे के डबल जीरो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 750, है कि नहीं। इसको पूरा ऐड कर देंगे, क्या बोला है, बाकी उसका सेविंग था, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बाय व्हाट परसेंट इज द न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग, मतलब कुल मिला के सेविंग्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम दोनों का सेविंग्स निकाल देते हैं। तो ये हो गया तनख्वाह, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ये पूरा है खर्चा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया, मैं इसको एक्सपेंडिचर से कर रहा हूं, 25,000 प्लस 5,000 30,000, और 30 प्लस 750 इज 30,750। तो सेविंग्स दोस्तों कितना हो गया, जिसको मैं एस से डिनोट करता हूं, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है, माइनस 30,750, ठीक है। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 का 0, 10 में से 5 5, ठीक है, 9 में से 7 2, फिर ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 2, दिस विल बी 9, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 19,250, क्लियर। आई होप दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये सही से, ये हो गया 19,250। ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। अब आगे हम देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, अब मैं इसको लिख दे रहा हूं I2, ये हमारा S1 इसको बोल देते हैं, सेविंग्स निकल गया, ठीक है। अब I2 क्या बोल रहा है, इसका 40% ज्यादा। तो मैंने बताया था किसी भी चीज को परसेंट में हम क्या मानते हैं, 100%। 40% ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या हो गया, 100 प्लस 40 मतलब 140%। 140% किसका, इसका 50,000 का, ठीक है, क्लियर। तो 140 आप सॉल्व करेंगे इंटू 50, 500, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14 5 जा 70, और 1 2 3 70,000, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, क्या बोल रहा है, एवरेज लेवल ऑफ ई के लिए क्या बोला है, एवरेज लेवल, मैंने मतलब क्या बताया, जस्ट आधा। एवरेज लेवल का मतलब क्या हो गया, जस्ट आधा। तो 50% ऑफ 70,000, या 50% ऑफ I2 मतलब 70,000 है, जिसका मतलब हो गया 35,000, क्लियर। टी के लिए क्या बोला है दोस्तों, टी के लिए बोला है वही चीज जैसे हमने यहां पे किया है, वही सेम चीज हम यहां पे करेंगे। टी बराबर 30% ऑफ ई, इसका 30% निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 30 इंटू 350, ठीक है, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया 0 0 1 0 500, क्लियर। और लास्ट में पी के लिए भी बोला होगा, पी क्या बोला है, पी बिकेम 20% ऑफ टी, पी के लिए बोला है 20% ऑफ टी, मतलब 1/5 ऑफ टी। डायरेक्टली लिख दे, 5 2 जा 5 1 जा 2100। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, खर्चा। तो मैं इसको बोल दूंगा एक्सपेंडिचर से। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, साइड में अगर मैं जोड़ता हूं इन तीनों को दोस्तों, इन तीनों को जोड़ना है, साइड में जोड़ देते हैं, 35,000 प्लस
10,500, ठीक है, जोड़ देंगे 005, 5 3 1 4 और प्लस 2100। केयरलेस मिस्टेक करने से बचिएगा। 5 1 6 4 5 2 7 47600, 47600। क्लियर? ये हो गया दोस्तों खर्चा, ये हो गया हमारा इनकम। तो सेविंग क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको मैं S2 से डिनोट कर देता हूं, वो हो जाएगा 70,000 माइनस 47600, जिसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 00 से 00 22,400। क्लियर दोस्तों? यही आ रहा है, ठीक है ना, 22,400। देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं, कुछ गलती होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। एक हो गया 22,400 और एक हो गया आपका 19,250, ठीक है। अब मैं इसको यहां मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए देखिए इतना है, इनकम निकाला, खर्चा निकाला, माइनस कर दिया सेविंग, यही सेम चीज यहां पे हो गया, ठीक। तो हम यहां पे दो फिगर लिख लेते हैं। सेविंग 1 कितना है हमारा, 19,250, ठीक है, और सेविंग 2 हमारा कितना आया है, 22,400, ठीक है। बस अब देखिए इनको मैं पूरा मिटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। कुल मिला करके ये पूरा लाने का हमारा मकसद था, ठीक है। अब देखिए तो क्या बोला है दोस्तों यहां पे। अब सवाल देखिए पढ़ते हैं, बाई व्हाट परसेंट इज द न्यू सेविंग्स, ठीक है ना, इज द न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग्स। क्या बोला है, मोर और लेस बोला, तो मैंने बताया था फॉर्मूला, परसेंटेज मोर और लेस जब भी रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूं, देसी तरीका, देन के अलावा, ठीक है, माइनस का देन अपॉन देन, ठीक है, और परसेंटेज में बोला है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को दोस्तों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। क्या करना है, परसेंटेज मोर और लेस, जैसे कि यहां पे बोला हुआ है, आपको क्या करना है, परसेंटेज मोर और लेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमेशा किसके बराबर होता है, देन के अलावा। यहां पे देखिए देन के साथ कौन सा है, अर्लियर सेविंग्स, तो देन के साथ कौन सा है, अर्लियर सेविंग। अर्लियर मतलब पहले की सेविंग, तो पहले की सेविंग क्या है, S1, ठीक है। तो देन के अलावा वाला कौन सा हो गया, S2। देन के साथ वाला कौन सा हो गया, अर्लियर सेविंग, ठीक है। देन के साथ वाला कौन सा हो गया, अर्लियर सेविंग। अर्लियर मतलब पहले की सेविंग, पहले की सेविंग क्या है, S1, ठीक। और देन के अलावा क्या हो जाएगा, S2। देन के अलावा क्या हो जाएगा, S2। दोनों को हम यहां लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 22,400 माइनस 19,250 अपॉन 19,250, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैं इसको यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहां से सिंगल सिंगल जीरो सब कट जाएगा, ठीक है, मतलब 2240 माइनस 1925 कर देते हैं। तो ये आपका ऊपर में आ जाएगा 315, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊपर में आ गया 315, नीचे आ गया 1925 इंटू 100, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देना, ध्यान से देखिएगा। 7 का 11 बार में, 7 का 9 बार में, यानी कि ये हो गया 180 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 16.3%, ठीक है। 16.3% प्लस होगा, प्लस मतलब कि ज्यादा। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, 16.3% ज्यादा, ठीक है। प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब मोर, ठीक है। 16.3% मोर इसका आंसर है, ठीक। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा आसान ही सवाल था, ये टफ नहीं था, थोड़ा क्रिटिकल था ये, तो मैं सोचा इसको सबसे आखिरी में रखता हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने हद तक, जितने भी तरह के इस वाले फॉर्मेट में टाइप्स थे, मैंने आपको सारे के सारे मैंने आपको टाइप्स करवा दिया है। आई होप आपको देख करके अच्छा लगा होगा, नई नई टेक्निक्स आपको सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
अगले सेशन में हम इसके बाद और नए टाइप्स के जो है हम वो सवाल हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक तरीके से, हर एक पैमाने से जितने बेस्ट से बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है उन सॉल्यूशंस को किया जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए अगर आपको ये सेशन पसंद आया। ठीक है, सो आज का ये पूरा का पूरा सेशन इतना तक ही था। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट होगा तो पूछिए। ठीक है, और मैं लास्ट बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर मेरा सेशन पसंद आया, पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।